नमस्ते इंडिया। मैं अजय कुमार यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम पर लगे हुए हैं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके हम लोग आए हैं। यह महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, इस पे चर्चा क्यों करनी पड़ रही है और ये हमारे जानकारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस सब पे चर्चा हम लोग करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न पे एग्जाम से जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और इस सबको देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपके सामने जो दिख रहा है वो नाम देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो एसडीजी इंडेक्स जो जारी किया गया है उस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। क्या एसडीजी इंडेक्स जो जारी किया गया है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं एसडीजी। एसडीजी क्या है, इसके बारे में हम लोग सब चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट अगर देखा जाएगा। इससे पहले थोड़ी सी अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी खबर क्या है कि सबसे अच्छी खबर यह है कि भारत जो है इस इंडेक्स में 100 देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है। यह सबसे अच्छी खबर हमारे लिए है और ये अभी तक जो हुआ है ये मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के रूप में है और महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है यह बात जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले बात एसडीजी क्या होता है। एसडीजी को अगर देखा जाए तो एसडीजी का होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं उसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, ये क्या नाम है, लक्ष्य क्या है, गोल्स का मतलब लक्ष्य। तो ये सब जो गोल्स हैं वो क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत और डेवलपमेंट का होता है विकास और गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य हिंदी में। तो अगर देखा जाए तो यह सतत विकास लक्ष्य जो सूचकांक जारी किया गया है, उस जारी सूचकांक में जो भारत का स्थान जो बना वो 99वां स्थान हासिल किया। 100 पहली बार जो है 100 लिस्ट की देशों की सूची में भारत जो है अपना एक स्थान बनाया हुआ है। और इसको देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो इसको UNSDGSN बोलते हैं। इसको भी जानना आपको जरूरी है। और यहां पर अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सॉल्यूशंस नेटवर्क, सॉल्यूशंस ऑफ नेटवर्क बोला जाता है। और यहां पर देखा जाए तो इसी को हिंदी में कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया यह 10वीं, ध्यान क्या कर रहे हैं, तो यह 10वीं जो है वार्षिक रिपोर्ट है। कैसी कौमी वार्षिक रिपोर्ट है, तो 10वीं वार्षिक रिपोर्ट है। और 10वीं वार्षिक रिपोर्ट में के अनुसार जो है भारत का जो स्थान हुआ है वो 67 अंक, इसमें अंक प्रदान किया गया, मतलब पॉइंट्स दिए गए और पॉइंट्स के बाद उनका स्थान निर्धारित किया गया। तो 67 अंक हासिल करने के बाद अंकों के साथ जो है भारत जो है 99वीं रैंक जो है हासिल किया है, यो 193 देशों में से। ठीक है, तो ये आपको जान के एक अच्छा महसूस लगा है कि क्या नाम है, भारत जो है वो 99 स्थान जो है 100 में हासिल किया हुआ है और पहली बार। और इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे नहीं हासिल कर लिया है, इसके पीछे भारत ने काम किया हुआ है। काम करने का कुछ जो लक्ष्य हैं इसके, उस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम किया। लेकिन क्या है, अभी ये है कि ये लक्ष्य जो है अभी इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो लक्ष्य थे वो 2030 तक निर्धारित किए गए थे। उस 2030 में देखा गया कि लक्ष्य जो हमको प्राप्त होने थे उसमें हमने अचीवमेंट जो है 17% ही कर पाए हैं। यानी जो हमारे पास 17 कुछ पॉइंट्स हैं उस लक्ष्यों को, उसमें 17% ही हम लोग अचीवमेंट अभी तक किए हैं, बाकी और आगे करेंगे, वो तो हम प्रक्रिया में लगे रहेंगे। इस उद्देश्य में थोड़ा सा देखा जाए क्या है, तो हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2025, यानी कि जो सतत विकास रिपोर्ट 2000 हाल ही में जो प्रदर्शित हुई है उसमें जारी रिपोर्ट किया गया, जिसमें क्या है, भारत में गरीबी उन्मूलन, ध्यान रखिएगा, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा
और इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर पर मजबूती प्रदान हुआ है। अभी ये मेजर बात पे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसमें जो 17 पॉइंट हैं उस 17 पॉइंट पे भारत ने अपना एक स्थान बढ़त हासिल किया हुआ है और भी देशों को कंपेयर किया गया, सभी में कुछ ना कुछ वृद्धि हुई है। लेकिन क्या है भाई, चूंकि भारत का हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके इर्द गिर्द देशों का भी चर्चा हम लोग करेंगे। यहां पर देखिए, अगर देखने की बात अगर आ रही है तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो है, एसडीजी है क्या, तो वैश्विक लक्ष्यों या लक्ष्यों लिखा है, तो यह वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। वैश्विक लक्ष्य मतलब पूरे विश्व में ये इसका एक दिया गया, ये गोल्स दिया गया है कि इसको अचीवमेंट किया करना होगा और इस तरह से एसडीजी का निर्धारण होगा। तो यहां पर इसको क्या, इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो देखिए 2015 में ये सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबों को गरीबी जो है, यहाँ गरीबों नहीं गरीबी है, गरीबी को समाप्त करने और वर्ष 2030 तक सभी के शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया। अब आह्वान के रूप में क्यों अपनाया गया, तो इसमें देखा जाए तो सतत विकास जो एसडीजी है, एसडीजी को वैश्विक स्तर पर यानी वैश्विक लक्ष्यों पर, वैश्विक स्तरों पर देखा गया और इसको 2015 में अपनाया गया। लेकिन इसका लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक इसमें कुछ काम करके, मैंने कुछ काम अच्छा काम करके और एक शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात हो, शांति समृद्धि, ठीक है, और गरीबी समाप्त करने का, गरीबी उन्मूलन की तरफ से काम करने का काम किया गया। और इसमें क्या क्या आगे हैं इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 एसडीजी लक्ष्य हैं। इसके ये जो 17 एसडीजी लक्ष्य हैं, ये 17 एसडीजी लक्ष्य को ऐसे सेट किया गया है कि अगर इसके एक पर एक में अगर काम किया जाता है और उसके परिणाम जो हैं वो अन्य लक्ष्यों पर भी पड़ते हैं, और इस तरह से इनका एक 17 एसडीजी जो है निर्धारित किया गया और सेट किया गया, जिसमें क्या हुआ कि दूसरे क्षेत्र को प्राथमिकता करेगी, इससे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से विकास होगा। फिर देखा जाए तो सतत विकास जो है, सतत विकास लक्ष्य यह क्या करता है, तो जो पिछड़े देश हैं, जो पिछड़े देश हैं या विकासशील देश हैं, तो विकासशील देश को विकसित क्रम में लाने की प्राथमिकता को प्रदान करता है। ठीक है, उसमें इसमें क्या है, गरीबी है, गरीबी को उन्मूलन की बात होगा, भुखमरी है, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधित लक्ष्यों को रखा गया है। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। इसमें देखा जाए तो ये देखिए, ये एसडीजी के 17 गोल्स हैं। ये 17 गोल्स जो हैं वो आपके हैं, और इसमें देखा जाए तो क्या है, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको है। कभी कभी आपको आगे हम लोग अभी बताएंगे कि इस पे क्या किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये 17 गोल्स हमारे हैं क्या। तो 17 गोल्स अगर देखा जाए तो नो पॉवर्टी की बात करता है, नो पॉवर्टी या मतलब गरीबी उन्मूलन की बात हो रही है, जीरो हंगर की बात है, भुखमरी की खत्म करने की बात होता है, गुड हेल्थ एंड वेल लिविंग की बात किया जाता है, फिर अच्छी एजुकेशन की बात की जाती है। फिर अगर देखा जाए तो जेंडर इक्वलिटी, समानता की बात की जाती है। 5वें गोल्स में क्या, समानता की बात की जा रही है। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए 6वें में क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल की बात होती है, मतलब उसको साफ सुथरा वाटर और स्वच्छता की बात होती है। फिर उसके बाद आपका क्लीन एनर्जी की बात होती है, स्वच्छ ऊर्जा की बात होती है। फिर आपका देखा जाए तो सम्यक वर्क और इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात होती है कि इसको हमको इकोनॉमिकल ग्रोथ भी काम करना है। फिर 9वें पर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री इनोवेशन नवाचार पे बात की गई है, यानी उद्योग नवाचार और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। इसी तरह अगर देखा जाए तो रिड्यूस 10वें नंबर पर क्या, रिड्यूस इनइक्वलिटी मतलब असमानता को समाप्त करने की बात हो सकती है, कि मतलब जो छोटा बड़ा जो भी असमानताएं हैं उसको समाप्त करने की बात इसमें की गई है। 11वें में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिटीज की बात किया गया है, कमर्शियल की बात किया गया है, मतलब शहरी विकास की बात की गई है। फिर अगर 12वें में अगर देखा जाए तो 12वें में अगर देखा जाए तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन, उत्पादन पर भी बात की गई है। फिर 13वें नंबर पर अगर देखा जाए तो क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन की बात की गई है। 14 नंबर पर देखा जाए तो लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीवन के बारे में बात किया गया है। 15 नंबर की अगर बात किया जाए तो लाइफ ऑन लैंड पर
यानी भूमि पर जीवन की बात की गई है। 16 नंबर पर अगर देखा जाए तो पीस, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रीज की बात की गई है, यानी शांति, क्या नाम है, शांति, न्याय और क्या नाम, इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के बारे में बात की गई है। और यहां पर अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स, यानी कि लक्ष्यों में सहयोग की भावना, लक्ष्यों के प्राप्ति में सहयोग की भावना की बात की गई है। इस तरह से 17 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं एसडीजी के अंतर्गत, और इसको इसी पर भारत जो है, भारत के साथ साथ सभी देशों ने काम करके अपना एक स्थान पूरे वैश्विक स्तर पर बनाए हुए हैं, और यही इसमें हम लोग चर्चा पे कर रहे हैं। आगे इसको देख लिया जाए कि इसका क्रम जो है वो पूछता है, तो उसका क्रम कैसे है, थोड़ा सा आप इसको हिंदी में भी देख लीजिए। तो देखिए, पहला एसडीजी जो है वो गरीबी उन्मूलन का है। क्या है? गरीबी उन्मूलन का पहला एसडीजी जो है वो गरीबी उन्मूलन का है। फिर दूसरा अगर एसडीजी दूसरा की बात किया जाए तो जीरो हंगर की मैंने बात किया। तीसरे की अगर बात अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की बात किया गया। चौथे एसडीजी की बात है गुणवत्ता की शिक्षा, मतलब ऐसी शिक्षा देनी है जो गुणवत्ता युक्त हो। उस तरह से लैंगिक समानता की बात होती है, की गई है कि लैंगिक समानता की बात की गई है। छठवें जो एसडीजी है उसमें स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की बात है, क्लीननेस की बात की गई है। फिर वो 7वें में अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई, यानी वाहन और ऊर्जा की बात की गई है। 8वें पर अगर देखा जाए तो सम्यक कार्य और आर्थिक विकास की बात की गई है। ठीक है, आर्थिक इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात की गई है। 9वें एसडीजी में अगर देखा जाए तो उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचा पर बात किया गया, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर और उद्योग, नवाचार, इनोवेशन पर बात की गई है। इस तरीके से 9 ये एसडीजी हो गए। आगे देखिए 10वां एसडीजी की अगर बात किया गया तो असमानता में कमी की बात की गई। क्या की गई? असमानता में कमी की बात की गई 10वें एसडीजी में। 11वें एसडीजी में अगर देखा जाए तो सतत शहरी और सामुदायिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। फिर इस एसडीजी 12 एसडीजी में अगर देखा जाए तो 12वां एसडीजी क्या है? तो उपभोग एवं उत्पादन की बात की गई है। 12वें एसडीजी में देखा जाए तो उपभोग एवं उत्पादन की बात की गई है। 13वें एसडीजी की अगर बात किया जाए तो जलवायु परिवर्तन की बात, मैंने 13 बताया था कि 13 नंबर जो है जलवायु परिवर्तन की बात है। 14 एसडीजी जो है वो जलीय जीवन की बात है, और 15 एसडीजी जो है वो भूमि पर जीवन की बात करता है। 16वें एसडीजी की बात अगर किया जाए तो शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, मतलब ऐसे संस्थान होने चाहिए जो मजबूती प्रदान करें, उसमें एक अपना स्वामित्व हो, अपना एक मतलब स्टेबिलिटी हो। तो इस तरीके की शांति, न्याय और मजबूत संस्थान की जरूरत जो है उस पर काम करने की बात है। और जो 17वां लक्ष्य है, तो जो भी लक्ष्य है उसमें क्या है, एक दूसरे की साझेदारी की बात किया गया है, और इस तरह से क्या है 17 लक्ष्यों की बात की गई है। तो ये 17 लक्ष्य जो है की प्राप्ति करके जो इंडेक्स जारी किया उसका आकलन किया गया, और देखा गया कि कौन कौन जो है देश जो है ये 17 लक्ष्यों पर अपना अपना कमांड किया हुआ है, काम किया, उसको उस तरह का मानक दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ देशों का जो अंक है यानी स्थान है उस पर हम लोग चर्चा कर लें। तो देखिए, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ जो एसडीजी आया हुआ है, जो एसडीजी इंडेक्स आया हुआ है, यानी कि अगर देखा जाए एसडीजी का जो इंडेक्स है, एसडीजी इंडेक्स में सबसे ऊपर का स्थान अगर किसी ने हासिल किया हुआ है तो यह यूरोप देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यानी जो यूरोपीय देश है ना वो क्या है, सबसे ऊपर है, जिसमें आपका क्या है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है। ये सब ऐसे देश जो हैं वो शीर्ष 20 में ये अपने शामिल हैं। यानी अगर देखा जाए तो 20 में से 19 जो हैं वो केवल और केवल यूरोपीय देश के हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यूरोपीय देश जो है वो सबसे आगे आया हुआ है। अब देखा जाए अमेरिका की अगर बात किया जाए तो अमेरिका 44वें स्थान पर है, 75.2 पॉइंट लेके क्या है कि क्या नाम है, अमेरिका जो 44वें स्थान पर है। एशियाई देशों में अगर देख लिया जाए तो एशियाई देशों में चीन जो है 49 नंबर पर है, मालदीव जो है 53 नंबर पर है, भूटान जो है 74 नंबर पर है, नेपाल जो है 85 नंबर पर है, श्रीलंका जो है 93 नंबर पर है, भारत जो देखा जाए तो 99 नंबर पर है, और बांग्लादेश 114 और पाकिस्तान जो है 140। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन खैर क्या है भाई, हम उनसे क्या मतलब है, मतलब तो अच्छा के लिए काम कर रहा है उसके लिए हमको होना चाहिए।
ये तो इनके लिए चर्चा करना भी थोड़ा सा देखा जाएगा, बात का मसला है वो। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, हालांकि एक बात और जानने की जरूरत है कि यहाँ पर देखिए तो भारत के स्थान से ऊपर जो है श्रीलंका का स्थान है, नेपाल का और भूटान का। यानी अगर देखा जाए तो हंसी की बात तो ये हंसी की बात है कि हमारे पड़ोसी देश हम ही से आगे हैं, और वो भी मालदीव है, भूटान है और नेपाल भी हमसे आगे है। तो ये एक सोचने वाली विषय है, लेकिन खैर ठीक है। इसका रीजन ये है कि देखिए हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, हमारे ऊपर लाइबिलिटीज भी बहुत बहुत अधिक हैं। तो इस नाते जो है, और ये जो राष्ट्र हैं वो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, तो यहाँ पर वो चीजें अचीवमेंट करना उनके लिए आसान है। लेकिन हमारी क्या जनसंख्या बड़ी है, क्षेत्रफल भी बड़ा है, तो इस हिसाब से थोड़ी सी क्या है मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको रिकवर कर लेंगे और एक स्थिति हम लोग जरूर हासिल कर लेंगे। क्योंकि भारतीयों में वो कुवत, वो क्षमता, वो क्या नाम लगन है, वो आज कुछ आने वाले समय में इसको जरूर एक उपलब्धि के रूप में हम लोग देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए, दो बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात एसडीजी का क्रमांक जो है, क्या एसडीजी में कौन कौन क्रमांक है, कौन एसडीजी किस रूप में है, यानी एसडीजी का नाम और उसका क्रम क्या है, एक बात। दूसरी बात, भारत का क्या स्थान जो भी आया लेटेस्ट जो क्या नाम है सूचकांक आया, उस पर आपको खबर देखनी है। तो 99 स्थान क्या, कितना अंक हासिल करके, तो 67 अंक हासिल करके। इस तरीके से देखा जाए तो इस तरह का एक और बात यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये मालदीव और श्रीलंका ये तटवर्ती एरिया है, ठीक है, तटवर्ती ये देश हैं। ये दो देश ऐसे हैं एशियाई के जो तटवर्ती देश हैं, और यहाँ पर भी क्या है क्या बोलते हैं ये हासिल किए हुए हैं। तो इनको भी इस क्रम में देखना होगा कि क्या है, दोनों मालदीव और श्रीलंका तटवर्ती हैं। इस तरह करके हमारा जो है सूचकांक आया हुआ है। तो आपको अच्छा लगा होगा, और इसको थोड़ा सा नोट भी कर लीजिए, और इसको एक बार रिवीजन करके और परीक्षा में जरूर जाइएगा। तब तक इसके लिए ठीक है, आप अच्छे रहें, अच्छे से अपना पढ़ाई करें। उसके लिए नमस्कार।